Justice! We want 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 justice! मोहम्मद शमसुद्दीन नाम है, एकलव्य स्टेडियम के खिलाड़ी हैं, जो कि हम लोगों को फर्जी तरीके से एडमिशन किया जाता है और आधार कार्ड एडिटिंग कराती हैं। और हम लोग जो ऊपर या जहाँ खेलने जाते हैं हम लोग को समस्या पड़ता है। और हम लोग जो खेले हैं नेशनल स्टेट, इसमें से सब लोग कम से कम 10 स्टेट खेले हैं और एक नेशनल सब खेले हैं। हम लोग को इतना कठिन परिश्रम करके तब वहाँ लेवल तक पहुँचे, लेकिन जब हम लोग को कोई पत्र मिलता है या सर्टिफिकेट मिलता है तो वो कोई कहीं मान्य नहीं रहता है। और यहाँ पे अभी जल्द ही में जूनियर गेम हुआ था, उसमें भी फर्जी टीमें बनाकर और कोई भी टीम नहीं आया था, आगे भेज दी। और अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय अभी जल्द ही गेम हुआ 2-3 दिन पहले, हम लोग गए थे बाहर खेलने के लिए। हम लोग मैम से बोले कि मैम जब कोई खिलाड़ी नहीं रहेगा जनपद में तो इस डेट को हटा दिया जाए, तो मैम बोली कि ऐसा नहीं होगा। और जब कोई खिलाड़ी नहीं था, इन्होंने 8 टीम बनाकर फर्जी उसके बाद अखबार में निकलवा दिया कि इतनी टीमों ने भाग लिया था, इतने और मुख्य अतिथि भी आए थे। आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की? हम लोग 2 दिन से आ रहे हैं डीएम साहब के पास, अभी डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई है। आप लोगों की मांगे क्या? हम लोग को मांगे हैं का जो हनुमान सिंह है यही सब कराते हैं, सारा पैसा जो हम लोग को आता है, लड़कियों का पैसा, हम लोग का पैसा जितना आता है, बोलते हैं मेरी शादी में खर्चा हो गया, उसके बाद ऐसे हम लोग को बताते हैं शिल्पी में। अभी आपने एक शब्द कहा कि आधार कार्ड एडिटिंग कराती हैं, कौन कराता है ये शिल्पी मैम कराती हैं। कौन है ये हम लोग के कोच हैं हैंडबॉल के। कौन सा एकेडमी है तुम्हारा? एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम में हैंडबॉल का। और कुश्ती में भी ऐसा हुआ है, कुश्ती में 95 खिलाड़ियों का दावा किया गया है, जो कि 1-2 घंटे में 95 खिलाड़ियों का गेम नहीं कराया जा सकता है। कम से कम एक कोच कम से कम 10 दिन लगाएगा, 15 दिन लगाएगा 95 खिलाड़ियों का ट्रायल लेते हुए। और इसमें फर्जी तरीके से फर्जी पैसा 95 लड़कों का जो भी होगा गवर्नमेंट से जो मिलेगा सारा पैसा ये लोग रख लेंगे। और जब इसकी सोचना कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं डीएम साहब के पास, अलग से फिर टीम बना के फ़ोटो खिंचा कर इन्होंने मतलब कि अपने बचने के लिए सब कर रहे हैं। अच्छा, इस संबंध में कितनी बार आप लोगों ने शिकायत किया होगा लगभग? और पहली बार है, लेकिन हम लोग बहुत बार बोले, लेकिन हम लोग को बात वहीं पे दबा दिया जाता है। डीएम साहब से मुलाकात नहीं क्या? डीएम साहब से हम लोग 2 बार आ चुके हैं, डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई। और हम लोग से घास कटाया जाता है, जो कि मजदूर भी हैं स्टेडियम में 7-8 जो भी है उनको भगा दिया गया है। और हम लोग लाइट से काटते हैं, अभी किसी को कुछ हो जाएगा इसके जिम्मेदार कौन होगा? मेरा नाम मुस्कान है, मैं एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम की हैंडबॉल की खिलाड़ी हूँ। जो हमारी कोच है वो हम लोग से सुबह प्रैक्टिस नहीं करवाती है और कहती है कि जब सुबह आते हैं तो लेट से आती है और शाम में सही से प्रैक्टिस नहीं करवाती, लेट में आती है। और जो अगर हम लोग को कहीं खेलने जाना हुआ तो वो हम लोग के साथ ट्रायल देने नहीं जाती है। उसके बाद ट्रायल देने नहीं जाती और हम लोग जाते तो हम लोग के साथ मिसबिहेव भी कुछ लड़के करते। हम बहुत बार खेलने गए हैं, उसके बाद हम लोग के साथ कभी मैम जाते नहीं, हम लोग के साथ बहुत मिसबिहेव होता है और कभी भी नहीं जाती हैं। और हम लोग का जो पैसा आता है वो मैम देती नहीं है, पूछने पे वो कहते हैं, हम लोग अगर मांगते भी हैं तो बोलती है हमारी शादी में लग गया है। कोई भी हम गेम होता है तो कभी हम लोग के साथ जाती नहीं है और गेम भी खिलाती है नहीं है हम लोग के साथ। हम लोग खेलते हैं, अकेले खेलते हैं और बोलते हैं तो मैम कहीं वॉलीबॉल खेलने चले जाएंगे, कहीं कुछ करने चली जाती हैं। बोलने पे कहते हैं तुम लोग नहीं कर पाओगे। हम लोग 9 साल से आ रहे हैं, फिर भी से मैम हम लोग कभी एक बार भी नहीं साथ गई हैं। हम लोग इतना दूर गए हैं, अकेले गए हैं और हम लोग का पैसा जो आता है वो ले लेती हैं, रख लेती हैं।